नमस्कार, मैं डॉक्टर स्पर्श जायसवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड नर्व मॉड्यूलेशन, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से आज वर्ल्ड स्पाइन डे, जिसकी थीम है एवरी स्पाइन काउंट, पर आपसे स्पाइन और उसके रिलेटेड डिजीज़ के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। स्पाइन पेन, गर्दन या कमर का दर्द, एक ऐसा दर्द है जिसे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार स्पाइन पेन पॉपुलेशन के 80% लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में महसूस किया है। इनफैक्ट स्पाइन पेन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वर्क प्लेस एब्सेंटेइज्म इन द वर्ल्ड। स्पाइन पेन के मतलब कमर या गर्दन का दर्द के ज़्यादातर मरीज हमारे पास जिन सिम्टम्स के साथ आते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि कमर में या नेक में स्टिफनेस या अकड़ापन होना, कमर में या गर्दन में अकड़पन, कमर या गर्दन में दर्द जो वहीं बने रहना या दोनों हाथों या दोनों पाँवों में रेडिएट करना, हाथों में या पाँवों में सुई सी चलना जिसे कहते हैं टिंगलिंग, या नंबनेस मतलब कि सुन्न पड़ जाना। कुछ केसेस जो सीरियस होके हमारे पास आते हैं उनमें या तो यूरिन या स्टूल का कंट्रोल नहीं रहता या वो पैरालाइज्ड कंडीशन में आते हैं। स्पाइन पेन एक ऐसा पेन है जो हमको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे कि चलना, झुकना, बैठना, रोज़ अपना वर्क प्लेस पे काम करना, उन चीज़ों को उतनी आसानी से नहीं करने देता जितना हम रेगुलरली करते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। बैक पेन और उससे रिलेटेड स्पाइन डिसऑर्डर्स के कॉजेज़ मेनली 2 टाइप्स के हैं। पहला मैकेनिकल, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ कंट्रोल किए जा सकते हैं। दूसरा पैथोलॉजिकल, जो हमेशा किसी ना किसी डिजीज़ प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड रहता है। मैकेनिकल कॉजेज़ में आते हैं जैसे कि बैड पोस्चर मतलब झुक के चलना, इल फिटिंग या हाई हील्स शूज़ पहनना, ढीले जूते या हाई हील शूज़ फुट पेन के साथ साथ बैक पेन भी कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे अर्गोनॉमिक वेल स्पाइन सपोर्टेड चेयर्स को यूज़ नहीं करना, सोते हुए हार्ड या नॉन कंफर्टेबल मेट्रेस को यूज़ करना, लो सिडेंट्री एक्टिविटीज़, लो फिजिकल एक्टिविटीज़ या सिडेंट्री लाइफस्टाइल होना और ओवरवेट होना, ये सारे कॉजेज़ मैकेनिकल कॉजेज़ हैं। जो पैथोलॉजिकल कॉजेज़ हैं उसके साथ जैसे कि अर्थराइटिस, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स या इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को जब तक हम कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक बैक पेन से निजात पाना मुश्किल है। As the disease is effectively affecting every age group, right from children to old age, and most commonly it affects the youth. So, proper management and prevention is very necessary. For the management, once you come with the symptoms, a doctor may advise you few X-ray scans or MRI scans to lead to a diagnosis. Most commonly, it is slip disc, or if it is any other, it can be arthritis or secondary causes. For effective management, a doctor may advise you an X-ray scan or MRI scan along with few other blood tests. And once it makes the diagnosis, which is most commonly a slip disc or any other secondary cause like arthritis, fracture, tumor or infection, it comes for the treatment. Treatment basically involves medication and physiotherapy. 70% of cases used to get treated with these. Very few times, that is 30%, it requires a surgery. That too nowadays are done with a very minimal incision, that is called as minimally invasive spine surgery using microscope. Now I will share a few tips for the prevention. We can prevent the spine disease at every age by doing the following. First, to have a balanced diet. Balanced diet which have adequate amount of nutrients and vitamin D with calcium. For vitamin D, adequate sun exposure, that is 30 minutes daily, is required. Second thing is to increase the physical activity. According to WHO, a regular exercise of aerobic activity, that can be a brisk walk of 30 minutes, is sufficient. That too even for 5 days. Then a few things which I have already talked to you in the mechanical causes, right? Having a correct posture, having a correct workplace ergonomics like having a well supported chair along with the desk height, taking regular breaks after 30-minute interval,
having a good mattress that is comfortable and soft enough, wearing a well-fitted shoes with low heels, reducing your weight if you are overweight. These are the things that you can keep in mind. Especially one more thing I would like to point out, once you are lifting a heavy weight or shifting some objects, please take necessary care, because mostly the young age group presents with the same history that after lifting a heavy weight the spine pain has occurred. अब मैं आपसे बात करूंगा नर्व मॉड्यूलेशन के बारे में। नर्व मॉड्यूलेशन एक नई और बहुत ही एडवांस थेरेपी है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल करंट्स या केमिकल्स जैसे कि ड्रग्स को यूज़ करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसमें बहुत ही टारगेट स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व्स या पेरिफेरल नर्व्स को चुना जाता है और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उन्हें स्टिमुलेट किया जा सकता है। ये थेरेपी टोटली रिवर्सिबल एंड हाईली टारगेट स्पेसिफिक है, जिसके कारण हम पेशेंट का कंप्लायंस बढ़ा पाते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर पाते हैं। नर्व मॉड्यूलेशन थेरेपी इम्प्रूव करता है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो कि क्रोनिकली लॉन्ग टर्म स्पाइनल इलनेस से प्रभावित हैं। नर्व मॉड्यूलेशन थेरेपी इंक्लूड करती है थेरेपीज जैसे कि सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन। सैक्रल नर्व स्टिमुलेशन में हम सैक्रल या पुडेंडल नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि यूरिन कंट्रोल या स्टूल का कंट्रोल वापस आ सके। ये पूरा वॉलेंट्री है, मतलब आपकी इच्छा से जो आपको यूरिन या स्टूल में लीकेज प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट कर सकें। दूसरा है इंट्रास्पाइनल ड्रग डिलीवरी। इंट्रास्पाइनल ड्रग डिलीवरी में हम कुछ केमिकल एजेंट्स या ड्रग्स को यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली स्पास्टिक पेशेंट्स में। स्पास्टिक पेशेंट्स जिनमें अकड़न आ जाती है, जैसे कि सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जिनके अंदर स्ट्रोक, ट्रॉमा, हेड इंजरी, इनके कारण किसी जोड़ में अकड़न आ गई है और वो सीधा नहीं हो पा रहा है। इंट्रास्पाइनल ड्रग डिलीवरी के द्वारा ही हम कुछ पेशेंट्स जिनको कैंसर है और इंट्रैक्टेबल पेन, मतलब कि बहुत ही सीवियर पेन जिनको है, उनको हम ड्रग डिलीवरी जैसे कि ओपियोइड्स को यूज़ करके उनके पेन में आराम दे सकते हैं। इसी में तीसरा आता है बोन स्टिमुलेशन। बोन स्टिमुलेशन फ्रैक्चर के उन केसेस में हम यूज़ करते हैं जिसमें हड्डी या तो डिलेड जुड़ रही है या नहीं जुड़ पा रही है। फोर्थ इज स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन या एपिड्यूरल स्टिमुलेशन, ये हम यूज़ करते हैं पेन के लिए जो कि एसोसिएटेड होते हैं डिजीज़ जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया, CRPS, इंट्रैक्टेबल फेल्ड बैक पेन। चौथा है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन या डॉर्सल कॉर्ड स्टिमुलेशन, ये हम यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स में जिनको इंट्रैक्टेबल पेन है एसोसिएटेड डिजीज़ से, जैसा कि CRPS, फाइब्रोमाइल्जिया, ट्यूमर्स या किसी अन्य कारण से। इसके बाद आता है पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन। इसमें हम पेरिफेरल नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उनके फंक्शन को रिस्टोर कर सकें या उनका पेन डिक्रीज़ कर सके। इसमें मोस्ट कॉमनली आता है फुट ड्रॉप या रिस्ट ड्रॉप। ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट विद रेसिडुअल पैरालिसिस। ऐसे पेशेंट जिनको लकवा मार जाने के बाद हाथों में या पाँव में ताकत कम होना या अपना डेली रूटीन का काम जैसे कि हाथों से कुछ पकड़ना या ग्रिप बनाना या फिर चलने में परेशानी हो, ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट इस पद्धति के द्वारा किया जाता है। देन पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन। इन पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन हम पेरिफेरल नर्व्स को स्टिमुलेट करके रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप जैसी बीमारियों के फंक्शन को रिस्टोर करना या उनके पेन को ट्रीट करते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो आप अपोलो हॉस्पिटल इंदौर को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।